नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज। मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर प्रिया गुप्ता मौजूद है जो कि आयुर्वेद और पंचकर्मा स्पेशलिस्ट है और इस वक्त हम पंचकर्मा इंस्टीट्यूट पे ही मौजूद हैं। नमस्कार मैम, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे शो में। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे जो सवाल है, आज हम आपसे बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। ये जो डिप्रेशन एक शब्द है, तो ये कहाँ से आया? और लोग आमतौर पे बहुत जल्दी कहते थे कि मुझे डिप्रेशन है, तो क्या ये इतनी आम बीमारी है? आज के समय में इसको एक कॉमन डिजीज हो गई है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है या जो हमारा खान पान है वो पित्तवर्धक हो गया है, या हम बहुत स्पाइसी या फ्रोजन इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा आ गए हैं। और एक सोशल हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। पहले के टाइम में आप जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते थे वो आसपास रहते थे, और या फिर वो मतलब अपने रूट स्पेस पे ही रहते थे। आज के टाइम में जो जहाँ पे पैदा हुआ है वो वहां पे नहीं रह रहा है, वो कहीं और चला गया है। तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से एक सेकेंड थॉट आने लगा है जो दिखता नहीं है डिप्रेशन के फॉर्म में, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोनलीनेस या एक फियर फैक्टर आ गया है जो आगे जाके डिप्रेशन में आ जाता है। आज के स्टैटिक्स में भी आ गया है कि 40% जो आम जनता है उसमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन का रहता है, या कहीं ना कहीं उनको कोई स्ट्रेस फैक्टर रहता है जो कंटिन्यूअस रहेगा, तो वो जाके डिप्रेशन में चला जाता है। तो मैम, इसके जो कारण क्या है, वजह क्या है, असल में क्यों क्यों रहा है डिप्रेशन? बेसिक रीजन तो यही है कि हमारा जो आजकल का लाइफस्टाइल है या जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस आ गए हैं, उसकी वजह से ही हमें इसमें दिक्कत आ रही है। तो क्या हमें कुछ अपने आहार को या लाइफस्टाइल को बदलाव करने की जरूरत है? बिल्कुल। हमारी आहार में तो चेंजेस, जैसे हम लोग फ्रोजन आइटम या पहले जो होता था कि हम लोग खाना पीना बहुत लिमिटेड खाते थे, बहुत फ्रेश चीजें ही लेते थे, कुछ हर समय हर चीज नहीं लेते थे, जो एक्चुअल सीजन की है वो खाई जाती थी। आज के टाइम में हर चीज 24/7 अवेलेबल है और हर जगह अवेलेबल है। वो कहीं ना कहीं हाइब्रिड फॉर्म में आ रहा है, या कुछ उसमें हम लोग बहुत सारे हार्मोन्स इंजेक्ट कर रहे हैं, या कुछ पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं जो हमारे आयुर्वेद में विषजन्य कहा गया है। वो एक बहुत प्रॉब्लम वाली चीज है। दूसरा, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत चेंज हो गया है। जो पहले के टाइम में जो टेम्परेचर वेरिएशंस या जो चीजें थी वो अब बहुत चेंज हो गई है। वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे सिस्टम को ही चेंज कर रही है। तो आयुर्वेद में कोई ऐसी खास जड़ी बूटी है जिसके इस्तेमाल से बहुत जल्दी आप इस अवसाद को क्योर कर सकते हैं? हाँ, इसमें बेसिकली मेडिसिन के फॉर्म में तो कुछ मेडिसिन है जो हम देते हैं, जैसे अश्वगंधा है, ये इसमें बहुत अच्छा काम करती है। ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, जटामांसी है, ये कुछ हर्ब्स हैं जो अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम देते हैं। पर उससे पहले हमें दोष भी देखना जरूरी होता है कि उस पेशेंट का कौन सा दोष बढ़ा हुआ है या कौन सा कम हुआ। मैम, अगर डिप्रेशन, जैसे कि क्या होता है ना, किसी कोई बहुत ही ज्यादा कोई अलग स्टेज पे है ना, बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है, काफी समय से उसको डिप्रेस्ड है वो इंसान, और कभी कभी उसको एंजाइटी अटैक्स आते हैं या बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, तो ऑल ऑफ सडन ऐसी कौन सी चीजें जो उसको हम दे तो उसको राहत मिल सके? आयुर्वेद में ऐसी कोई चीज है? इस तरह के पेशेंट्स में तो बेसिकली पंचकर्मा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें पहले हम बॉडी को शोधन करते हैं बॉडी का, क्योंकि अवसाद में कहीं ना कहीं विषजन्य भी आता है कि आजकल जो इतना पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है या उसमें इतने हार्मोन्स इंजेक्ट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट होते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाने लगते हैं। उसके लिए बेसिकली हमें बॉडी को डिटॉक्स करना इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद उसमें कुछ शिरोधारा, नस से या फिर बस्ती, इस तरह के कुछ प्रोसीजर्स हैं जो हम करते हैं, जिससे इमीडिएटली उसमें रिजल्ट। मैम, क्या योग और ध्यान जैसे जो चीजें होती हैं, मेडिटेशन के द्वारा हम मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो हमारा नर्वस सिस्टम डिसबैलेंस होता है बेसिकली अवसाद में। उसके लिए योग ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मैनेज करता है। योग में, मेडिटेशन में ये बहुत बड़ी ताकत होती है। एक तो वो सेलुलर लेवल तक जाके हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से वहां से फंक्शनिंग प्रॉपर होती है, तो अवसाद वाले सिम्टम्स काफी हद तक कम होने लगते हैं। मैम, अंत में एक ऐसी टिप जो कि अगर नॉर्मल इंसान भी है जिसको डिप्रेशन नहीं है या डिप्रेशन का मरीज वो नहीं भी है, लेकिन ऐसी कौन सी
एक कॉमन हेल्थ टिप है जिसको वो फॉलो करेगा डेली, अगर रूटीन पे लाएगा तो उसे कभी ऐसी बीमारी छुएगी भी नहीं? इसके लिए सबसे ज्यादा एक तो अपनी लाइफस्टाइल में समय से खाना और समय से सोना, वो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। दूसरी टिप है कि आपको फिजिकल जरूर करना है। फिजिकल लेबर, फिजिकल में चाहे आप योगा करें, चाहे आप एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे दर्शकों को डिप्रेशन से जुड़ी इतनी जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो आज बस इतना ही, अभी के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।